हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है 2021 और 2022 का यूजी के बच्चों का फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन ये यहाँ पर भी आपको दे रखे हैं। सो BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस है, BCom ऑनर्स है और BCom है। ठीक है, मेनली BCom को BCom प्रोग्राम भी बच्चे बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखो, प्रोस्पेक्टस देने का मेन जो मसला होता है, मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि अगर बच्चा आउट ऑफ दिल्ली है या दिल्ली के अंदर भी है, तबीयत ख़राब है या कुछ और बात है, तो वो उसके जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ के क्लियर कर ले, ना उसको सोल आना पड़ेगा ना उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको कुछ जानना है तो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। एडमिशन ले लिया है तो मुबारक हो। ठीक है, ये आपकी फैकल्टी के बारे में दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेज हैं, एडमिशन्स हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है और आपका यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस है, रीएडमिशन है। नीचे आ जाओ, फीस स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले वैसे तो पूरे प्रोस्पेक्टस में 74 पेजेस हैं, मैं आपको नॉर्मली सारे नहीं बता सकती कि सब में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट पेज है ना, आप एडमिशन लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि सोल के बच्चों को गाइड करने वाला कोई अच्छा सा होता नहीं है, तो उन बच्चों को पता भी नहीं लग पाता कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। उससे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट, कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, कोई डाउट आ रहा हो, कुछ भी हो, आप न्यू एडमिशन स्टूडेंट हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डैशबोर्ड के बारे में इन्होंने बोला है, स्टूडेंट डैशबोर्ड इज अ प्लेस वेयर एडमिटेड स्टूडेंट कैन फाइंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एट अ सिंगल प्लेस। इन्होंने बोला कि स्टूडेंट डैशबोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट को उसकी सारी चीज़ें सोल वेबसाइट पर, डैशबोर्ड पर ही मिलती है। ये बात आप जान लो कि अगर आप सोल में एडमिशन ले चुके हो तो आपकी जो भी नोटिस आएगा, जो भी चीज़ आएगी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सोल की तरफ से आएगी, ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रेगुलर वाले बच्चों के लिए दिया जाता है जो भी दिया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सोल की तरफ से सोल वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। NC वेब का भी रेगुलर में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला है द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हिज रोल नंबर एज लॉग इन ID एंड बार कोड एज पासवर्ड एज मेंशन ऑन द फी रिसिप्ट। फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल एज स्टूडेंट डैशबोर्ड। इन्होंने बोला ID पासवर्ड आपका रोल नंबर और बार कोड पर मिल जाएगा, ID कार्ड जो आपको मिलेगा उस पर मिल जाएगा, और जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है उस पर भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं जो आपको आपके डैशबोर्ड पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कुछ एड्रेस है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है, अमाउंट की आपको कौन से कोर्स में कितना देना है, वो मैं आपको ऑलरेडी जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं ड्यू सोल के रिगार्डिंग, उसमें मैं बता चुकी हूँ। उसमें से एक वीडियो में मैंने आपका एक ऑफिशियल नोटिस दिखाया है और एक वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया है कि एडमिशन आप कैसे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ जाओ नीचे, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन का सारी चीज़ें भी दे रखी हैं, एलिजिबिलिटी दे रखी है, स्टडी मटेरियल दे रखा है, स्टडी मटेरियल का जो आपको एड्रेस है वो भी दे रखा है, और ये SC ST OBC PWD जनरल स्टूडेंट्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके नीचे प्रीएम्बल है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपके की डेट्स फॉर एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, चेंज ऑफ सब्जेक्ट वंस ओनली, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत सारा बच्चा मुझसे पूछता है फर्स्ट ईयर गुजरने के बाद कि मैम अगर BA प्रोग्राम से हम BA पॉलिटिकल साइंस में अपना सब्जेक्ट पूरा का पूरा कोर्स ही कन्वर्ट कराएं तो हो सकता है। देखो भाई, 1 साल अगर गुजर गया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो आप उसको छोड़ दो, अगेन दोबारा BA में एडमिशन लो। क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे ना, देखो यहाँ पर भी दे रखा है BA प्रोग्राम टू BCom वेडनेसडे 15 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है आपके एडमिशन की। तो आप अगर BA प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हो और आपको BCom में लेना है तो एडमिशन के बीच में ही आप लोगे एडमिशन अपना अगेन दूसरे सब्जेक्ट में, अदरवाइज 1 साल गुजरने के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन फैसिलिटी वगैरह वगैरह ये सब कुछ दे रखा है, ये भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद नीचे आप आते जाओ, ये बहुत सारी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ हैं। हॉलीडेज़ में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ये पूरा आपका दे रखा है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस में चारों की आपको यहाँ पर दे रखा है सब कुछ। उसके बाद आप यहाँ पर आओ और नीचे एक्टिविटी कंडक्टेड बाय साउथ स्टडी रीजनल सेंटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दे रखी हैं। कोर्सेज ऑफर कर रखे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लो पोस्ट ग्रेजुएट में जो सोल से होता है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल, संस्कृत, इसमें और कॉमर्स के बच्चों में ये 5 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, जिसमें एमए होता है, और यूजी के बच्चे भी 5 ही हैं। रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन क्या क्या है, उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ रिक्वायरमेंट दे रखी है। ये है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के जनरल बच्चों के 65 मांगे हैं, ओबीसी के 55.5 मांगे हैं। एससी एसटी का इन्होंने बोला है मिनिमम पासिंग मार्क्स इज एनी वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद 1 लैंग्वेज ओनली इंग्लिश प्लस 3 अकेडमिक सेशन, वोकेशनल स्ट्रीम इज नॉट अलाउड, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के 61% मांगे गए हैं, 61.75%। अब आ जाओ और नीचे बीकॉम के बच्चों के भी सारा ये सब बोल रखा है इन्होंने, आप यहाँ से पढ़ लेना। बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए 50 मांग रखे हैं, और बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के 40%। जनरल कैटेगरी के बता रही हूँ, बाकी के आप खुद देख लेना, ठीक है। आप यहाँ पे नोट में आप देखो, स्टूडेंट हु विश टू सीक एडमिशन टू एन अंडर ग्रेजुएट वेयर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन मस्ट हैव पास सेपरेटली इन अ सब्जेक्ट्स कंसर्न फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन इज सच कोर्सेज बीकॉम ऑनर्स ऑप्शनल कंप्यूटर पेपर 6C, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर ऑप्शन विल बी गिवन एज द बेसिस ऑफ मेरिट, दिस पेपर मे नॉट बी अलाउड विदाउट प्रैक्टिकल। इन्होंने बोला है ये जो पेपर है विदाउट प्रैक्टिकल नहीं है, और ये मेरिट बेस पर आपको दिया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर और भी दे रखी हैं, ये आप बाकी पढ़ लेना। जो मेन है बच्चे लोग, मैं आपको वो बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ, ये आ गए आपके सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। फर्स्ट सेमेस्टर बीए, फर्स्ट सेमेस्टर सारा लास्ट सेमेस्टर तक सब कुछ 5 कोर्सेज का दे रखा है, ये भी आप देख लेना। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। किसका हुआ है? ऑनर्स का, पॉलिटिकल साइंस का। अब ये यहाँ पर है आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइन स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू बीए कोर्स, बीए प्रोग्राम के कोर्स के लिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो। उसके बाद ये सारी चीज़ें और आगे आपको यहाँ दे रखी हैं। बीए प्रोग्राम का बच्चों इसलिए दिया जाती है इंस्ट्रक्शन एडमिशन के लिए, क्योंकि मेन चीज़ ना बीए प्रोग्राम में कुछ चीज़ें सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बच्चों को ना समझ नहीं आती कि लोअर हिंदी, हायर हिंदी, ये सारी चीज़ें ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास स्कूल टाइम में नॉर्मल हिंदी ही होती है, लोअर या हायर का कोई मसला ही नहीं होता। उसके बाद आप आगे और आओगे तो ये आपके लाइब्रेरी का और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। द अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी विल बी forfeited if the student fail to apply for a refund within 1 year after the completion of the spent period, ठीक है। चेंज ऑफ कोर्स एंड सब्जेक्ट, ये वाली चीज़ें दे रखी हैं आपको यहाँ पर। कैटेगरीज दे रखी हैं, और शेड्यूल ऑफ फीस चार्जेस पेएबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। फिर आपका है फी हेड, शेड्यूल ऑफ फीस, ये सारी चीज़ें। एंड आगे का ये आप यहाँ पर ये नोट में भी पढ़ लेना कि NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल होता है, और आपका RA का मतलब रिजल्ट अवेटेड होता है, या ये सारी चीज़ें वो आपको आगे तक पता लग जाएंगी, ठीक है। फॉर PWD स्टूडेंट्स उनके लिए है, कैटेगरी के बच्चों के लिए। और भी नीचे आते रहो, ये मैं धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाँ जी मैम क्या दिखा रही हैं क्या नहीं दिखा रही हैं। फिर भी इसमें भी अगर नहीं समझ आ रहा हो ना तो आप मुझसे कांटेक्ट करके टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी बहुत नॉर्मल सी मतलब जो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बता रखी हैं। और ये मेंबर एंड कन्वेनर ऑफ स्टाफ काउंसलिंग कमेटी बता रखे हैं। मेंबर जान के क्या करोगे, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। अब इस प्रोस्पेक्टस में आपको एडमिशन का तरीका बता रखा है कि आपको एडमिशन लेना कैसे है। वैसे तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी आप लोगों को बता रखा है कि एडमिशन होगा कैसे, ये पूरा प्रोसेस बता रखा है। यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वो करना है, वो करना है, ये करना है। ये करके करते आपका लास्ट में आ जाओगे और फ़ी पे करके फाइनली मुबारक हो, आपका एडमिशन हो गया, फिर रिसिप्ट आ गई, ID कार्ड आ गया। अब आप सोल में एलिजिबल हो पेपर देने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। हाउ टू फिल एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें लिख कर भी आपको बता रखी हैं।
अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल में बता देना, मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी विद प्रूफ कि हाँ जी आपको कैसे अपना एडमिशन लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है आपका पूरा, और ये लास्ट में आ गए आप। थैंक यू सो मच बच्चों इसको देखने के लिए, ऐसा सोल वालों ने बोला है। सो आई होप कि आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस इस प्रॉस्पेक्टस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट करूँगी वही बात जो मैंने बीच में बोली थी कि अगर आपको कोर्स, स्टडी मटेरियल, फीस स्ट्रक्चर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। और व्हाट्सअप का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर रखा है, आप वो भी जाकर उसको ज्वाइन कीजिए। एंड हम में जो एडमिन है, प्रीति मैम है, राहुल सर है, मैं हूँ मीन्स निक्की मैम, उनको मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।